नमस्कार स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग पर्सनल डेवलपमेंट और व्यक्तिक विकास की हम बात करते समय ये चर्चा कर रहे हैं कि ये आत्म विकास के ब्रॉड कॉन्सेप्ट का एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग देखना चाहेंगे इसको. दैट डजंट मीन दैट वी आर जस्ट स्पेसिफाइंग पर्सनल डेवलपमेंट टू द मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव, but it is to understand the recent trends of personality development and what we require in different profession to develop our personality. So this is for that reason we are just funneling the concept of self development to the personality development. इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिलोसॉफिकल मीनिंग को छोड़ के साइकोलॉजिकल मीनिंग को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, नहीं. सभी अर्थ एक दूसरे के साथ जब भी हम डिस्कस करेंगे जुड़े रहेंगे, लेकिन इस यूनिट में खास तौर पे ऐसे टर्म्स जो यूज हुए हैं वो रिसेंट ट्रेंड्स को दिखाते हैं और हम लोग अभी तक जो यूज कर चुके हैं, जिसकी हम बात कर चुके हैं, उससे आगे बढ़ने की बात इस यूनिट में है. तो हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट को जो पर्सनल डेवलपमेंट के जो टर्म दिया हुआ है उसमें पर्सनालिटी के साथ देख रहे हैं. So personality has already been discussed in the last class as defined by Allport that it is a dynamic organization of those psychophysical system that determines the unique adjustment of his or of the environment, his or her environment. So we can say that the dynamic organization means personality is not rigid, it can be changed. So one characteristic is quite clear. Then psychophysical system means personality is aggregate and totality of different psychological and physical, even you can add the spiritual concept, spiritual dimension, intellectual and other spheres of development. So personality is combination of all these dimensions, all these aspects of a person. So another thing we can say that personality depends on different factors. It depends on the surrounding, it depends on the nurturing, and the thing we have to also discuss about the unique adjustment to the environment. Remember the definition again. So unique means each and every individual is different, and so the personality of every individual is different. So individual difference is also working in this term. And nature-nurture controversy, which is a generalized controversy in the different concept of psychology, we are again discussing here that genetic or hereditary effect और environmental effect. तो कुछ लोग कहते हैं नेचर जो है सुप्रीम है, नर्चर सुप्रीम है, एनवायरनमेंट सुप्रीम है, हेरिडिटी. सो ये पर्सनालिटी इज कम्बिनेशन ऑफ बोथ, और इसलिए इन दोनों के यूनिक जो होते हैं गुण, वही मिलाकर जब बनते हैं पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं. सो देयर इज नो पर्सन इन द वर्ल्ड विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द अदर पर्सन. तो ये यूनिकनेस है, और पर्सनल डेवलपमेंट में भी पर्सनालिटी के इस तरह की विशेषता को भी ध्यान में देकर पर्सनल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है. और यूनिकनेस है क्योंकि हमारा अपना जब पर्सनालिटी है तो हमारे डेवलपमेंट का भी अपना एक अलग तरह का तरीका होगा. सो इफ वी आर डिफरेंट इन पर्सनालिटी, वी आर डिफरेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो. तो उस प्रोसेस को भी हम लोगों को एक दूसरे से अलग अलग करके डेवलप करने की बात की गई है कि हम जिस तरह डेवलप करते हैं वैसा जरूरी नहीं कि हमारे साथ जो हैं वो भी उसी तरह से डेवलप करते हो. तो ये यूनिकनेस है. इवन पर्सनालिटी का यूनिकनेस, प्रोसेस का यूनिकनेस, एंड जो यूनिक हम लोग गेन करते हैं आउटकम भी यूनिक हो सकता है हमारा, तो प्रोडक्ट भी यूनिक हो सकता है. ये हमारे हर एक पर्सनालिटी का ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है. हम किसी भी सराउंडिंग एलिमेंट को किस तरह से लेते हैं, ये पर्सनालिटी है. और हम कैसे उस एलिमेंट के प्रभाव में आके आगे बढ़ते हैं, एक्सेल करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, यह भी पर्सनल डेवलपमेंट का यूनिकनेस है.
और आउटकम में भी एक ही तरह की नर्चरिंग मिलने के बाद भी अलग अलग लोग होते हैं, या एक ही ट्विंस जो होते हैं वो भी नर्चरिंग अलग अलग होने से अलग तरह से हो जाते हैं। तो इस तरह से पर्सनल डेवलपमेंट के यूनिकनेस को समझाया जा सकता है। और पर्सनल डेवलपमेंट में एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं उनके डिफिनेशन में, तो ये भी है कि एक लक्ष्य जो होता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कैन बी डिफाइंड थ्रू द पर्सनल डेवलपमेंट, and each and every individual can set his or her goal and can go through the different processes and can go through their own defined way to find the goal. So ये ways and जो हम लोग बात करते हैं ways and processes to develop personality, वो भी different होते जाते हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट में ये भी विशेषता है कि सबके अपने तरीके हो सकते हैं, ट्रेनिंग हो सकता है, लर्निंग के द्वारा इसको बदला जा सकता है, प्रोग्रेस होता है इसमें, और ये सारी चीज़ें मिलाकर पर्सनल डेवलपमेंट को बनाती हैं, तय करती हैं। धन्यवाद।